हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में लेट्स लर्न साइंटिया में। और जो वीडियो लेक्चर चल रहा है, जो सीरीज हमारा चल रहा है, वो ऊष्मा और ताप में है। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने तापीय प्रसार, प्रसार गुणांक के बारे में समझा था, उनके बीच संबंध को समझा था और उनके कुछ अनुप्रयोगों को भी हमने देखा था। आज हमें बात करना है जल के विशेष गुण के बारे में। जल सब जानते हैं, वाटर, H2O, तीन किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं इसे। अब ये जो जल है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है ताप पाने के बाद, क्योंकि चैप्टर हमारा ऊष्मा और ताप पे है, तो हम लोग ताप के बारे में ही जिक्र करेंगे। तो टेम्परेचर जब जल को हम प्रोवाइड करते हैं, इसमें क्या चेंजेस आता है, इसके बारे में आज हमें जिक्र करना है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा, पिछले वीडियो लेक्चर को अगर आप विजिट करते हैं तो उसमें यह चीजें समझ में आएगी। अगर हम किसी भी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देकर ताप उसकी बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं उसके टेम्परेचर को, तो उसमें एक्सपांसन होता है, उसमें फैलाव होता है, उसमें प्रसार होता है या फिर उसमें विस्तार होता है। ठीक है, आपको जिस तरह से समझ में आए। तो लेकिन कुछ तो ऐसे हैं, हमने देखा कि रेखीय प्रसार हुआ, क्षेत्रीय प्रसार हुआ, आयतन में प्रसार हो गया। कुछ तो ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कि ताप देने पर उल्टा हो, अपोजिट हो जाए, मतलब ताप देने पर उसके आयतन में वृद्धि ना होकर उसका आयतन कम हो जाए और उसकी डेंसिटी बढ़ जाए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब किसी भी पदार्थ का आयतन अगर बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, और अगर डेंसिटी बढ़ता है तो आयतन कम होता है। यह चीजें आपको याद होनी चाहिए। याद रखिएगा, सेम अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं, अलग अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मेरे पास 1 लीटर पानी है, उस 1 लीटर को अगर हम ताप देते हैं तो 0 to 4 डिग्री, मैं बताता हूं उसके बारे में, 0 to 4 डिग्री अगर उसके टेम्परेचर को देते हैं तो उसके आयतन में जो है चेंजेस आएगा, और क्या होगा, आयतन कम होगा और उसका घनत्व तो बढ़ता जाएगा। इसी विशेष गुण के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो याद रखिएगा, अक्सर जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो उस पदार्थ में प्रसार होता है, तापीय प्रसार होता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जिसमें कि इसका जस्ट अपोजिट होता है। वह एक जल है, दूसरा एक आता है एल्यूमिनियम आयोडाइन, सिल्वर आयोडाइन AgI। बात करते हैं इसके बारे में। तो याद रखिएगा कि सामान्यतः मैंने बताया कि सामान्यतः जनरली जो है, जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, मतलब गर्म करने का यहां पर आशय है टेम्परेचर बढ़ाना, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम किसी पदार्थ में जनरली टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसमें तापीय प्रसार होता है, मतलब उसके अंदर ताप प्राप्त करके उसके अंदर प्रसार होने लगता है, मतलब विस्तार होने लगता है। और ठंडा करने पर, मतलब उसका टेम्परेचर लेने पर, उसका टेम्परेचर वापस करने पर, मतलब डाउन करने पर उसमें संकुचन होने लगता है। संकुचन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और जब वो सिकुड़ता है तो पता है, अगर तापीय प्रसार होगा उसमें वृद्धि दर्ज की जाएगी, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे। लेकिन अगर संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और डेंसिटी बढ़ेगी, आयतन कम होगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन, देयर इज सम एक्सेप्शन इन इट। और वो एक्सेप्शन क्या है? तो याद रखिएगा कि 2 एक्सेप्शन हमने यहां पर मेंशन किया है। 0 to 4 डिग्री के बीच, याद रखिएगा टेम्परेचर का जो रेंज है वो क्या है हमारा, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। और इसके बीच में जल अपवाद की तरह बिहेव करता है। और 8 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा 8 डिग्री से 140 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच सिल्वर आयोडाइन जो एक पदार्थ है, वह ये पदार्थ ताप वृद्धि करने पर संकुचित होते हैं। कौन कौन सा? जल और सिल्वर आयोडाइन। याद रखिएगा कि सिल्वर आयोडाइन 8 डिग्री टेम्परेचर अगर है उसका, तो 8 डिग्री से 140 डिग्री तक पहुंचने में इसमें संकुचन होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, यह संकुचित होता है।
और इसका आयतन कम होता है और घनत्व बढ़ता है। उसी तरह से जल अगर 0 डिग्री पर है, इसको जैसे जैसे हम ताप देते हैं तो उसका आयतन कम होता है और घनत्व बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हम जल के बारे में विशेषकर आज जानेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में जल के बारे में कुछ जानकारियां हैं, उसको जानना हमें बहुत जरूरी है। जैसे कि सिंपली हम कह सकते हैं, जब जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक तापमान देते हैं, पता है जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री होता है। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब है कि जिस तापक्रम पर कोई जल जो है वह ठोस अवस्था प्राप्त करने लगे तो उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो जब पता है हमें कि 0 डिग्री पर जल बर्फ में बदल जाएगा और अब जो बर्फ में बदलेगा उसका आयतन अधिक रहेगा और घनत्व कम। पता है नॉर्मली आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा। तो आयतन क्या होगा उसका, अब जैसे 0 डिग्री पर है उसका तापमान बढ़ा रहे हैं। कब तक बढ़ाना है? 4 डिग्री तक जाना है। 4 डिग्री से ज्यादा नहीं जाना है, 4 डिग्री तक पहुंचना है। 0 से 4 डिग्री तक पहुंचना है। उसके ऊपर वो नॉर्मल बिहेवियर शुरू हो जाता है। इसके ऊपर पदार्थ जल का जो है बिहेवियर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो रेंज है 0 to 4 डिग्री, इसी के बीच में जल जो है एक विशेष गुण को प्रदर्शित करता है। मतलब जब जल को ठंडा करते हैं तो 4 डिग्री तक उसका संकुचन होता है। पता है 4 डिग्री के ऊपर जब रहेगा, तापमान अधिक रहेगा, उसमें फैलाव रहेगा। लेकिन उसको अगर हम 4 डिग्री तक ठंडा करते हैं तो उसमें क्या होता है? संकुचन होने लगता है। संकुचन मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाता है और सिकुड़ते सिकुड़ते 4 डिग्री तापमान पर जब पहुंचता है ये, तो ये पूरी तरह से संकुचित हो जाता है और सबसे अधिक अगर घनत्व होता है जल का तो 4 डिग्री तापक्रम पर ही होता है। ये याद करने वाला पॉइंट है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, जब जल को ठंडा करते हैं तो 4 डिग्री तक, याद रखेंगे 4 डिग्री तक उसका संकुचन होता रहता है। मान लीजिए 100 डिग्री पर पानी है, उसको हम ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करते 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 100 डिग्री पर आयतन उसका बढ़ा रहेगा, घनत्व कम रहेगा। जैसे 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 हम ठंडा कर रहे हैं उसको 4 डिग्री तक जैसे लाए तो उसका आयतन घटता गया और उसका घनत्व बढ़ता जाएगा। अब यहीं पर कहता है संकुचन होता होगा, तो संकुचन होगा तो उसका आयतन कम होगा और घनत्व बढ़ेगा, जिससे उसका आयतन घटता है, आयतन में कमी आती है और घनत्व जो है वो बढ़ता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि लेकिन 4 डिग्री से नीचे जब हम बढ़ते हैं, 4 डिग्री तापमान, मैंने क्या बताया, 100 डिग्री से 4 डिग्री पर आए तो उसका आयतन धीरे धीरे घटा और घनत्व बढ़ा। लेकिन अब 4 से जब नीचे बढ़ते हैं, 0 डिग्री की तरफ आते हैं तो इसका आयतन वापस बढ़ने लगता है। गजब, एक तो था कि 100 से नीचे आ रहे हैं तो इसका आयतन जो है वह क्या हो रहा था, धीरे धीरे घट रहा था, घनत्व बढ़ रहा था। लेकिन अब 0 से जब नीचे आ रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, परंतु जब 0 से ठंडा करते हैं तो जल का आयतन 9% तक बढ़ जाता है। जब 0 डिग्री तक आने लगते हैं, जब ठंडा करने लगते हैं पूर्णतः 4 डिग्री से नीचे, याद रखिएगा 4 डिग्री से जब ज्यादा नीचे करने लगते हैं तो इसका आयतन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। आयतन बढ़ने लगता है और घनत्व क्या होता है, कम होने लगता है। इसी के बाद जब जल को 0 डिग्री पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, 0 डिग्री पर क्या होता है, हिमांक बिंदु है, हिमांक बिंदु में क्या होगा, तो जल जो है वो ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेगा। अब जब ये ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेगा, उस क्रम में 0 डिग्री पर इसका आयतन जो है वह अधिक होता है, आयतन बढ़कर ज्यादा हो जाता है और घनत्व क्या है, न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। याद रखिएगा कि आयतन जब बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा और घनत्व बढ़ेगा तो आयतन ऑब्वियस है कम होगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो हमने क्या देखा कि जल जो है 0 डिग्री पर जब रहता है इसका आयतन अधिक होता है और घनत्व कम होता है, और जब ये 4 डिग्री पर होता है इसका घनत्व अधिक होता है और आयतन कम होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि 0 डिग्री पर जल का घनत्व कम होता है और आयतन अधिक होता है, 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिक होता है लेकिन आयतन कम होता है। ठीक है, इस विशेष पॉइंट को आप लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब अगर हम बात करें कि इसके कुछ अनुप्रयोग या फिर इस घटना की कुछ बातें होती है, तो इस घटना में हम लोग देखेंगे
कि जैसे कि शीत ऋतु, ठंडा का मौसम आता है, जैसे कि मान लीजिए रसिया है, रसिया में साइबेरिया नाम का जगह है जहां पर कि काफी ठंड होता है। काफी ऐसे जगह हैं जो कि ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन है, वहां पर क्या है, ठंडे प्रदेश हैं, कश्मीर है, ठंडे प्रदेश हैं। तो जहां पर ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर जो पाइपलाइन बिछी होती है, जल, जैसे हम लोगों के यहाँ प्लम्बिंग का कार्य होता है, जिससे कि पानी घर के अंदर प्रवेश करता है, जैसे कि हम लोग नल में लगाते हैं, है ना, तो वो उसमें पानी भरा रहता है। लेकिन ठंडे के दिनों में वो पानी जमने के कारण, जब जमेगा तो 0 डिग्री पर पहुंचेगा और आयतन क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा। उस क्रम में क्या होता है, उस पाइप का फट जाता है, वो पाइप क्या होता है, फट जाता है। दूसरी बात करें तो शुद्ध जल का घनत्व, याद रखिएगा, ये तो समझ में आ गया, शीत ऋतु में पानी के पाइप बर्फ जमने से फट जाते हैं। शुद्ध जल के बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से 9/10वां भाग होता है। याद रखना है कि शुद्ध जल का बर्फ जो है उसका घनत्व जल के घनत्व का 9/10 होता है, ठीक ना। मतलब अगर मान लेते हैं, अगर हमारा शुद्ध जल का घनत्व कितना हो गया, अगर 100% है, शुद्ध जल का घनत्व 100% है, तो जो बर्फ है इसी का बर्फ बनाएंगे तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अगर बर्फ बनाते हैं तो क्या हो गया, कम हो गया ना, घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब घनत्व जिसका कम होता है तो याद रखिएगा, वो जैसे कि पानी है उसके ऊपर हम तेल रख डालते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर तैरता है। तो जिसका घनत्व अधिक रहेगा वो नीचे रहेगा और जिसका घनत्व कम रहेगा वो क्या होगा, ऊपर में तैरता रहता है। उसी तरह से जो है यहां पर देखिएगा कि 9/10वां भाग है, मतलब जल का घनत्व अगर 100% था तो उसको ठंडा करने पर 0 डिग्री पर लाने पर उसका घनत्व क्या हो गया, 90% रह गया, मतलब उसका जो है आयतन बढ़ गया है। आयतन बढ़ गया तो जो कहता है शुद्ध जल का बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर रहता है। जब मान लीजिए कोई अगर बर्फ का टीला है तो जल के अंदर जो है 90% पार्ट उसका जल के अंदर रहेगा और 10% पार्ट जो है उसका जल के बाहर में रहेगा, ठीक है। और जल के बाहर 10% और जल के अंदर 90% रहेगा, ठीक ना, ध्यान में रखना है, ये चीजें पूछ ली जाती है। अब अगर हम बात करें कि कोई पानी में, अगर कोई पात्र में अगर कोई बर्फ डालते हैं तो वो जब गलने लगता है तो गलने के बाद भी उसका स्तर, जल स्तर वही बना रहता है। किसी पात्र में रखे पानी में डाली गई बर्फ के गलने के बाद भी जल स्तर वही बना रहता है। कारण क्या है कि जब हम जल में बर्फ के टुकड़े को डालते हैं तो बर्फ का टुकड़ा का जो आयतन है वो उतने आयतन के हिसाब से पानी को विस्थापित कर देता है, लेकिन जब वो पिघलता है उसका आयतन कम होता है और वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है और धीरे धीरे वो संकुचित हो जाता है, तो वो उतने ही लेवल के आसपास बना रहता है, उसका आयतन या वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ठंडे प्रदेशों की अगर हम बात करें तो ठंडे प्रदेशों में देखेंगे कि जो झील होते हैं, जो तालाब होती है, उसके ऊपर में, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या होता है, ठंडा हो जाता है। और हमें पढ़ना है एक बार थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को थर्मल इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं, ताकि साम्य में रखना का प्रयास करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि मान लीजिए अगर वातावरण ठंडी होती है तो यहाँ पर जो जलाशय है, जो तालाब है, जो झील है, उसकी भी जल ठंडी होने लगती है। तो जब वो 4 डिग्री तक पहुंचता है जल, तो वो क्या होता है, घनत्व अधिक हो जाता है। घनत्व अधिक होने के बाद वो नीचे स्तर पर चला जाता है, वो बैठ जाता है और ऊपरी जो जल स्तर है वो बर्फ के रूप में जम जाता है। तो वहां पर देखेंगे कि जो जल था, निचला जल जो है वो 4 डिग्री तापमान पर रह गया और ऊपर का जल जो है वो 0 डिग्री पर बर्फ में जम गया। और बर्फ क्या होता है, हल्का होता है, इसलिए जल के ऊपर तैरता है, ठीक है। तैरने के कारण क्या होता है कि वो बर्फ जो है एक तरह से कुचालक के का कार्य करने लगता है। कुचालक का कार्य क्या होता है, उष्मा का चालन रोक देना। तो जब उष्मा का चालन रुक जाता है तो क्या होता है, अंदर बर्फ नहीं जम पाता है, अंदर का पानी जो है वो 4 डिग्री तापमान पर अपने आप को बनाए रखता है, जिस कारण से जो है जलीय जीव आसानी से उसके अंदर रह सकते हैं, आसानी से उसके अंदर अपना कार्य कर सकते हैं। वही चीज इस पॉइंट के अंदर लिखा है कि ठंडे प्रदेशों में तालाब, झीलों आदि ठंडे होने के कारण की प्रक्रिया में 4 डिग्री पर जो जल होता है वो भारी होकर नीचे चला जाता है और तल पर जल जमकर बर्फ के रूप में
तैरता रहता है, जिसके कारण वह एक कुचालक का कार्य करने लगता है। कुचालक के कार्य करने के कारण क्या होता है कि वह निचले जल को ठंडा नहीं होने देता, और जब निचला जल ठंडा नहीं होता है तब वहां पर जलीय जीव जो है आसानी से अपना कार्य कर सकता है। मेरे ख्याल से जल के इस विशेष गुण को आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।